everyone, welcome back to our channel Learn Your Guitar. I'm going to tell you a story about किसान और भगवान. So let's start. एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया था. वह भगवान को कोसते हुए कहने लगा कि कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी धूप बहुत तेज हो जाती है तो कभी ओले पड़ जाते हैं. हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती है. फिर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है. एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूँगा. परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा. किसान ने गेहूं की फसल बोई. जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी तब पानी. तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी. समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी. किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं. बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे. फसल काटने का समय भी आया. किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया. गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था. सारी बालियां अंदर से खाली थी. बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ. तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था. तुमने पौधों को संघर्ष का ज़रा सा भी मौका नहीं दिया. ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया. उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास ज़रा सा भी नहीं होने दिया. इसलिए सब पौधे खोखले रह गए. जब आंधी आती है, तेज़ बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है. वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष में जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है. सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़े से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है. तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है. भगवान की यह बात सुनकर किसान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि भगवान जो भी कुछ करते हैं वे हम सभी की भलाई के लिए करते हैं. इस तरह वह किसान भगवान को पुनः फिर से पहले जैसा करने को कह देता है और इस तरह किसान फिर से दुगनी मेहनत के साथ अपने खेतों में मेहनत करने लगा और सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया कि ईश्वर जो भी करता है वह अच्छे के लिए करता है. कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि उसी तरह ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है. उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता. ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं. अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे. अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा. सुख के साथ दुख को भी सहना पड़ेगा, तभी वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है. धन्यवाद.